इमाम अली मुकाम रदियल्लाहु ताला अन्हु, इमाम हुसैन और इमाम हसन मुज्तबा रदियल्लाहु ताला अन्हु, आप वो दो बुजुर्ग तरीन हस्तियाँ हैं कि जिनको आका अलैहिस्सलाम ने बड़ी शिद्दत से मोहब्बत की है। सिर्फ मोहब्बत नहीं की, शिद्दत के साथ हुजूर अलैहिस्सलाम ने मोहब्बत की है इन दोनों बुजुर्ग हस्तियों के साथ। अच्छा, उस मोहब्बत को रिवायत पता किसने किया है? सहाबा किराम ने किया। किसने किया? सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने किया, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा ने किया, फारूक आज़म ने किया। तो रिवायत है कि हज़रत वहाब अबू जुहैफा से कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की थी और हसन बिन अली आपके बहुत मुशब्बा थे। क्या थे? आपका चेहरा हुजूर से बहुत ज़्यादा मिलता था और इमाम हसन मुज्तबा रदियल्लाहु ताला की जो चेहरा अक़दस था वो आका अलैहिस्सलाम से बहुत मुशाबिहत रखता था। फिर इसी तरह एक और रिवायत है, इसको हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं। आपने गौर इस बात पर करना है कि ये अहले बैत की मोहब्बत बयान कौन कर रहा है? सहाबा कर रहे हैं। यार, जो अहले बैत की मोहब्बत को रिवायत कर रहे हैं, आप बताएं ना उनका दीन में मुकाम क्या होगा। अगर वो ना होते तो हमें तो खबर ही ना आती, हमें तो सारी खबरें ही उनके ज़रिए से मिली हैं। तो हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से ये रिवायत है, इमाम अहमद बिन हम्बल फ़दाइल सहाबा के अंदर इसको लाए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इमाम हसन मुज्तबा के बारे में इरशाद फरमाया। इमाम हसन मुज्तबा को सामने खड़ा देखकर या अपने करीब करके, मुख्तलिफ रिवायात में मुख्तलिफ लफ्ज़ आते हैं, या अपने जो है ना वो रानों पर बिठा कर, या अपने साथ जो है चादर में छुपा कर, या उनके सर पे हाथ रख कर, ये मुख्तलिफ लफ्ज़ हैं हदीस पाक के अंदर। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ अल्लाह, यकीनन मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, इसलिए तो भी इससे मोहब्बत फरमा और उससे भी मोहब्बत फरमा मौला जो इससे मोहब्बत करे। तो इमाम हसन मुज्तबा को आका ने अपनी और अपने ज़रिए से अल्लाह की मोहब्बत का दरवाज़ा बना दिया कि नहीं? जिसको अल्लाह के रसूल की मोहब्बत चाहिए, उसको चाहिए वो इन शहजादों से मोहब्बत करे, तो उसको अल्लाह तबारक व तआला के रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत तोहफे में मिल जाएगी। और जो रसूल पाक से मोहब्बत करे उसको अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत तोहफे में मिल जाएगी। कुरान पाक उठा के देखे ना तो कुरान फरमाता, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। ए रसूल मुकर्रम जो अल्लाह के साथ मोहब्बत का दावा करते हैं, उन्हें कह दे कि वो आपकी इत्तिबा करें, वो आपकी ज़ात में फना हो, वो आपके कौल व फेल की पैरवी करें। और जब लोग आपके कौल व फेल की पैरवी करने लग जाएंगे, युहब्बिबकुमुल्लाह, अल्लाह उनको खुद महबूब बना लेगा। तो इसका मतलब यह कि जब कोई बंदा आका के जिक्र में फना हो जाए और हुजूर की इत्तिबा के अंदर फना हो जाए तो उसको फिर अल्लाह की मोहब्बत मांगनी नहीं पड़ती। अल्लाह फरमाते युहब्बिबकुमुल्लाह, ऐसा शख्स इस काबिल है कि अल्लाह उसको खुद महबूब बना ले। और आका फरमाते हैं, ऐ मौला मैं हसन से मोहब्बत करता हूं, तू भी इससे मोहब्बत कर, और जो जो इससे मोहब्बत करे मौला तू उससे भी मोहब्बत कर। कि हदीस है, इसको भी हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने ही रिवायत किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मौला कायनात अली अल मुर्तज़ा और हज़रत इमामैन हसनैन करीमैन, ये इमाम हसन हुसैन के इकट्ठा नाम लेने का तरीका है। क्या है? इमामैन हसनैन करीमैन अजीमतैन। जब दो बुजुर्ग हस्तियों को इकट्ठा नाम लेते हैं तो यह तरीका है। फिर सैयदा खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की तरफ की जानिब देखा हुजूर ने, तो फरमाया मैं उसके लिए जंग का पैगाम हूं जो तुम्हारे साथ जंग करे। आका फरमाते मेरी उससे जंग है। ए पंजतन पाक, ए मौला कायनात अली मुर्तज़ा के घराने वालों, ए सैयदा खातून जन्नत की सारी आल औलाद की बात कर रहे हैं हुजूर। आका फरमाते हैं मैं उनके साथ जंग का ऐलान करता हूं। और आगे फरमाया और मैं उसके लिए सलामती का पैगाम हूं जो इनके लिए सलामती मांगे, जो इनका अच्छे अंदाज में जिक्र करे, इनकी मोहब्बत के तराने पढ़े, इनके साथ अपना ताल्लुक मोहब्बत कायम रखे, इनकी जब बात आए तो इनका जिक्र दीवानगी के साथ करे।
हैं, इनकी ज़िंदगी की इत्तिबा करे, ये जैसे दीन पे चले हैं लोग उसी तरह दीन पे चले। तो आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वो शख्स ये जान ले कि मैं उसके लिए सलामती हूँ, और सलामती का ये माना भी किया जा सकता है, हुजूर फरमाते मैं उससे राज़ी हूँ। फिर आगे देखें, हज़रत उक़बा बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहरी विसाल से कुछ ही दिन बाद वो कहते हैं मैं नमाज असर पढ़कर सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ मस्जिद से बाहर निकला, और इनके साथ ही हज़रत अली चले आ रहे थे। तो हज़रत उक़बा बिन हारिस कहते हैं मैं और सिद्दीक़ अकबर साथ चल रहे थे, मौला कायनात अली मुर्तज़ा भी साथ चले आ रहे थे। इतने में इमाम हसन मुज्तबा तशरीफ़ लाए, बच्चे थे उस वक्त, तो बच्चों के साथ खेलते हुए वहाँ से गुजरे। तो सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन्हें उठाकर अपने कंधों पे बिठा लिए। ये मैं बात आपको क्लियर कर दूं, शिया उलमा क्या कहते हैं मुझे उनकी कोई परवाह नहीं। जब उलमा आपस में बैठेंगे तो उनके साथ जो बात करने वाली वो कर लेंगे, लेकिन मैं आपको इस बात का यकीन दिलाता हूँ सहाबा किराम ने अहले बैत से मोहब्बत उसी तरह की जिस तरह आका को उनके साथ मोहब्बत करते देखा था। कोई तो राय नहीं है अहले सुन्नत इसके ऊपर, क्लियर है। आका अलैहिस्सलाम को, ये सय्यदना सिद्दीक़ अकबर की रिवायत है, मैं आगे पढ़ने से पहले आपको पढ़ दूं। ऐसा हुआ कि एक बार आका अलैहिस्सलाम आ रहे हैं, तो एक कंधे के ऊपर इमाम हसन मुज्तबा हैं और दूसरे कंधे के ऊपर हुसैन मुर्तज़ा है, और हुजूर आ रहे हैं। सय्यदना सिद्दीक़ अकबर देखकर तो कहने लगे क्या सवारी है। हुजूर फरमाते सिद्दीक़ अकबर ये देख रहे हो कि क्या सवारी, सवार नहीं देख रहे। तो अदा देखी कि हुजूर अलैहिस्सलाम इन शहजादों को कंधों पे उठाते थे, ऐन उसी तरह आका की सुन्नत के मुताबिक। हुजूर के विसाले ज़ाहरी के बाद हजरत सय्यदना सिद्दीक़ अकबर खलीफतुल मुस्लिमीन है, सारी सल्तनत इस्लामिया के अमीर हैं, मालिक व मुख्तार हैं। वो अपनी इस हैसियत को नहीं देखते कि मैं बादशाह हूं, मैं बड़ा हूं, इस चीज को नहीं देखते, अदाए रसूल को आगे रखते हैं। वो लोगों के लिए तो वो बड़े हैं, उनके लिए ये बड़े हैं, वो इज्जत देते हैं, शर्फ देते हैं। शहजादे को उठाया जैसे हुजूर कंधे पे बिठाते थे, उसी तरह इमाम हसन मुज्तबा को कंधे पे उठा लिया, और उठाकर जैसे आका लाड फरमाते तो सय्यदना सिद्दीक़ अकबर उसी तरह इमामैन हसनैन करीमैन अज़ीमतैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को उसी तरह प्यार किया करते। प्यार करते हुए फरमाने लगे ये बड़े जुमले हैं इमाम हसन मुज्तबा को। बाज़ रिवायात में आता है इमाम हुसैन मुर्तज़ा को, बाज़ रिवायात में आता है कि दोनों शहजादों को सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उठा लिया और उठाकर फरमाया शहजादे तुम पर मेरे बाप कुर्बान हो। जो इन शहजादों पर अपने माँ बाप कुर्बान करते रहे हो, आज आप अपनी तकरीरों के अंदर में शिया जाकिरीन की बात करते हो, इनको गासिम कहते हो, काफिर कहते हो, जालिम कहते हो। यह मुकदमा अल्लाह की बारगाह में पेश होगा। हम बहुत क्लियर है इस बात के ऊपर। आप ज्यादा चिल्लाकर अपने आप को सच्चा साबित नहीं कर सकते। जब रूहें निकलेगी, जिस्म से जुदा होंगी, अहले बैत अतहार और सहाबा मोहब्बत में उनके अंदर कोई इख्तिलाफ नहीं था, लेकिन जो कहानियां घर कर उम्मत के अंदर तुमने इख्तिलाफ की, एक फिजा कायम की है, यह मुकदमा अल्लाह की बारगाह के अंदर है, और क़यामत वाले दिन देखेंगे इस मुकदमे का फैसला क्या होता है। जो बुजुर्ग हस्तियां इन बुजुर्ग हस्तियों को अपने कंधों पे उठाए फिरे, तुम उनको गासिब कहती हो। अल्लाह के बंदे वो विलायत के किस मुकाम पर होंगे जो अहले बैत से इस तरह की मोहब्बत करते हैं। आप उनकी विलायत की असमत का आलम देखें, वो एक कदम भी पीछे नहीं हटे। जैसे हुजूर को देखा इन प्यारों के साथ प्यार करते, उन्होंने उससे बढ़कर ही प्यार करने की कोशिश की है, उससे बढ़कर ही इनको एहतराम देने की कोशिश की है, कम नहीं होने दिया। तो कहते हैं बेटे तुम पर मेरे बाप फिदा हो, तुम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशब्बह हो, शबीह रसूल हो। ऐ हसन मुज्तबा तुम्हारी शक्ल रसूल पाक से मिलती है। और ये करने के बाद एक मिजाह का जुमला मौला कायनात अली मुर्तज़ा की तरफ देख के कहा अली की तरह तो नहीं लगते हो। तो ये बात सुनकर मौला कायनात अली मुर्तज़ा भी मुस्कुरा दिए और हज़रत सय्यदना सिद्दीक़ अकबर भी मुस्कुरा दिए। ये अंदाज़ मोहब्बत है उनकी। फिर इसी तरह हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है,
वो कहते हैं मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आपने हजरत इमाम हसन मुश्तबा को अपने कंधों पर बिठाया हुआ था और फरमा रहे थे, अल्लाह बेशक मैं इससे मोहब्बत करता हूं, तू भी इससे मोहब्बत फरमा। फिर इसी तरह रिवायत हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो कहते हैं मैंने आका अलैहिस्सलाम को देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ़ फरमा थे, हजरत इमाम हसन मुश्तबा आपके साथ थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार लोगों की तरफ मुतवज्जे होते और एक बार हसन मुश्तबा पर निगाह डाली और फिर इरशाद फरमाया, सर पे हाथ रख के, इमाम हसन मुश्तबा के मिंबर के ऊपर हुजूर के साथ बैठे हुए हैं, सर पे हाथ रख के कहा, फरमाया बिलाशुबा कोई शक न करे इस बात के अंदर, ये मेरा बेटा सैयद है, ये मेरा बेटा सरदार है, शायद अल्लाह ताला इसके जरिए मुसलमान की दो जमातों के अंदर फैसला फरमा देगा। अब मुख्तलिफ रिवायात में है कि जब खून बह चुका होगा, दो मुसलमान जमातें आपस में लड़ पड़ेंगी किसी गलत फहमी की बुनियाद के ऊपर, ये मेरा बेटा सैयद है जो मुसलमानों के माबैन सुलह करवा देगा और उम्मत को एक डगर पे चला देगा। अब इसका क्या इतलाक करेंगे? उलमा शिया नहीं पढ़ते, इसको घबरा जाते हैं। वो इमाम हसन मुश्तबा का जिक्र भी थोड़ा कर दे रहे, जैसे हम करते हैं ना इमाम हुसैन का, इमाम हसन का, वो कम कर देने, उन्हें को हुंदा नहीं, उनकी कोई कमज़ोरी है। मौला कायनात अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु को खारजियों ने शहीद कर दिया मस्जिद के अंदर, और ये पहला वाक़या नहीं था, ये वाक़या हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु से शुरू हुआ और साथ फिर हज़रत उस्मान गनी का भी इसी तरीके से खारजियों के हाथों जुल्म किया गया, और मौला कायनात अली मुर्तज़ा को भी इसी तरह बागियों ने, खारजियों ने मौला कायनात अली मुर्तज़ा को मस्जिद में शहीद कर दिया। उसके बाद इमाम हसन मुश्तबा रज़ियल्लाहु ताला खलीफा बने। आप बड़े मुदब्बिर आदमी थे। दो लश्कर आपस में सामने आए तो हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपना कासिद भेजा और सुलह का पैगाम दिया। तो इमाम हसन मुश्तबा के मेरे साथ जो इतना बड़ा लश्कर आया है, जो लड़ने के इरादे से आए हैं, आपने किसी की परवाह नहीं की। उस वक्त आपने अपने इज्तिहाद से जो उम्मत के हक़ में फ़ैसला दुरुस्त था वो किया। चंद शराइत के साथ हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ सुलह कर ली और उनको कायम मुकाम बना दिया और उनको हुकूमत को डगर संभालने का हुक्म दे दिया। और हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला का 20 साल दौर उठा के किताबें पढ़ ले, लोगों को पता चल जाएगा। तो बात यह है, उम्मत दो डगर हुई थी कि नहीं? हज़रत इमाम हसन मुश्तबा ने उम्मत को मुश्तबे क्या के रख दिया और इख्तलाफात की फिजा को खत्म करके रख दिया। हम तो ये देखते ना कि इमाम हसन मुश्तबा ने उम्मत को यकजा कर दिया। कुछ लोग ऐसे थे उस वक्त जो अपने आप को शियान अली कहलाते थे, जो अपने आप को शियान हसन मुश्तबा कहलाते थे, वो उस वक्त वहां खड़े होकर जब इमाम हसन मुश्तबा ने यह फैसला किया, वो माई बाप है, वो मालिक व मुख्तार है, वो जो भी फैसला करे वो हक है, फैसला कर दिया। तो वहां ऐसे लोग भी थे जो कहते या मुज़िल्लल मुस्लिमीन, गाली देते थे इमाम हसन मुश्तबा के और कहते थे ए मोमिनों को सलील करने वाले। वही लोग आज इमाम हसन मुश्तबा का जिक्र भी थोड़ा करते हैं। हमारे तो इमाम हैं, हमें हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला के साथ उन्होंने सुलह कर ली तो सुलह है हमारी, हमारे इमाम ने यह फैसला किया, हमारी नस्लें इस फैसले से भागेगी नहीं। तो लोगों को भी एतदाल का दामन पकड़ना चाहिए। ये वो शहजादे हैं। अब देखे पेशन गोई आका अलैहिस्सलाम ने मदीना पाक के अंदर मिंबर के ऊपर बैठकर की और उसका ज़हूर कब हुआ? आप देखें सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला की खिलाफत तकरीबन को 2.5 साल, 10 साल फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ठीक है, ये तकरीबन 12.5 साल, फिर 12 साल हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये तकरीबन 24.5 साल, फिर 5.5 साल कमो बेश मौला कायनात अलीउल मुर्तज़ा की खिलाफत, ये 30 साल। अगले 6 महीने इमाम हसन मुश्तबा के आए और उम्मत में इख्तलाफ खत्म हो गया। तो आका अलैहिस्सलाम ने इन शहजादों की आज़मत को बयान किया इतनी शिद्दत के साथ कि आज
अगर कोई बंदा कहे मेरा मसलक हक है और अहले बैत की मोहब्बत का दम न भरे, अहले बैत की मोहब्बत की जब तक मोर नहीं लगेगी कोई मसलक हक नहीं हो सकता। क्योंकि हुजूर की शिद्दत की जो मोहब्बत है ये इस बात का ऐलान है कि वही मजहब सच्चा है जिसके अंदर अहले बैत की मोहब्बत पुख्ता है। लिहाजा अहले बैत की मोहब्बत का दामन ऐसे है जैसे ईमान मजबूत हो गया हो। अहले बैत की मोहब्बत, अहले बैत का जिक्र ऐसा है जैसे ईमान को ताजगी मिल गई हो। इनके साथ निस्बत ऐसी है जैसे बख्शिश की जमानत मिल गई हो। तो लिहाजा इनका जिक्र अदब और एहतराम के साथ करना चाहिए। इनका जिक्र करने वाले दर्जा कमाले ईमान पे पहुंचते हैं। इनके जाकिर हुजूर को पसंद आते हैं। इनके जाकिर जो हैं वो अल्लाह रसूल की बारगाह में कामिल तरीन लोग माने जाते हैं। अगर कोई बंदा कहे कि मैं अल्लाह रसूल की बारगाह में कामयाब हो जाऊं, एक ही जरिया है, अकीदा बंदे का ठीक हो, बस अहले बैत का तराना पढ़ता चले जाए, अल्लाह की कुर्बतों के सफर तय होते चले जाए।